जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो 5 T20 सीरीज़ के अभी शेड्यूल है वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। फिर बात करते हैं इस हवाले से स्क्वाड भी अनाउंसमेंट कर दी गई है इंडिया का, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद थ्रू आउट एक और बड़ी खबर जो कि आपके एक और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने यहाँ पे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 T20 सीरीज़ होने जा रही है। उसके बाद 3 ODI मैचेस की भी सीरीज़ यहाँ पे खेलने के लिए इंग्लैंड यहाँ पे इंडिया का दौरा करने जा रहा है। और इंग्लैंड अपना स्क्वाड भी अनाउंसमेंट कर चुका है और इंग्लैंड ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको इंडिया में ही खेलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद थ्रू आउट इंडिया से उन्होंने ट्रैवल कर जाना है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, और यहाँ पे फिर आगे फर्दर और वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। और इंडिया ने अपना T20 स्क्वाड तो सामने कर दिया और इंडिया भी ऑलमोस्ट यही अपना स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है जो कि उनका चैंपियंस ट्रॉफी का होगा। और ODI का वही स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी आगे खेलनी है। तो ये एक अच्छी खबर ये है कि इंग्लैंड ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपनी जो तैयारी का पहला मरला है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि उन्होंने इंडिया का टूर किया, और इंडिया का टूर इसलिए करें क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ऑलमोस्ट जो कंडीशंस है वो सेम होती हैं। तो इंग्लैंड ने सोचा कि पहले हम यहाँ पे T20 5 खेल लेते हैं, उसके बाद 3 ODI मैचेस खेलेंगे, हमारी तैयारी यहाँ पे पक्की हो जाएगी। इसके बाद हम पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे 2 इनको वार्म अप मैचेस मिलेंगे, उसके बाद थ्रू आउट ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मूव फॉरवर्ड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो पहला T20 मैच है वो 22 जनवरी को खेला जा रहा है, जो कि कोलकाता से यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरा जो है 25 से, फिर उसके बाद तीसरा 28 को खेला जाएगा, चौथा 31 को, उसके बाद पांचवा जो है 2 फरवरी को, और उसके बाद 2 से 3 दिन का गैप आएगा, और उसके बाद 6 फरवरी को यहाँ पे आप दोबारा इंडिया और इंग्लैंड का ODI मैचेस यहाँ पे देखना शुरू कर देंगे। पहले 5 जो T20 है उसके वाले से जो स्क्वाड है इंडिया का वो भी सामने आ चुका है। उसके बाद थ्रू आउट में जो इंग्लैंड का स्क्वाड होगा वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। इंग्लैंड का स्क्वाड भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी नज़र डालूंगा। और उसके बाद थ्रू आउट पहले मैं इंडिया का स्क्वाड आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। इंडिया का स्क्वाड मेरे सामने खुला हुआ है, मैं वो एक दफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ जिनमें बड़े नाम यहाँ पे दोबारा शामिल हुए हैं। और उसके बाद थ्रू आउट जो निकाला गया प्लेयर्स को या ड्रॉप किया गया वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो सूर्य कुमार यादव हैं वो आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे संजू सैमसन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 9 ऋषभ पंत यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसके अलावा संजू सैमसन जो है इनका बैकअप के तौर पे आप अगर देखें तो आपको ध्रुव जुरल नजर यहाँ पे आएंगे, जो कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पे आपको यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। आपने ऋषभ पंत को यहाँ से ड्रॉप कर दिया है, सीनियर प्लेयर्स आपको कोई नजर यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पे, चौथे पे आपके तिलक वर्मा, फिर हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन के तौर पर अनाउंस किया है। और समझ नहीं है कि अक्षर पटेल को क्यों वाइस कैप्टन यहाँ बना दिया, हालांकि इसमें और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। लेकिन ये मेंटेलिटी इनकी है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ जाना है। हमने हार्दिक पांड्या को पहले सोचा था कि इनको पहले बनाया जाएगा। आपको अगर देखें तो जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो हमने सोचा था कि हार्दिक पांड्या यहाँ पे आपको कैप्टन नजर आएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी नहीं दी गई, सीधी उठा के दे दी गई आपकी सूर्य कुमार यादव को। और सूर्य कुमार यादव तब से आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। श्रीलंका जाते हैं वहाँ पे अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका जाते हैं वहाँ पे संजू सैमसन जाके 2-2 सेंचुरियाँ मारता है सीरीज़ में, वहाँ पे कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग करते हैं सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद थ्रू आउट इंडिया में आके पकड़ते हैं अपनी टीम्स को। फिर यहाँ पे आके अब जो इनकी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ होने जा रही है ये भी बड़ी अटैकिंग होगी। इंग्लैंड के ये नहीं समझेंगे कि भाई हमने आगे तैयारी करनी है, इन्होंने बैठ के भाई धोना है। इंडिया की टीम जो T20 के वो बहुत आउटस्टैंडिंग बना दी है। सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो इनके साथ जो वाइस कैप्टन अब नए प्लान के तौर पे जा रहे हैं, अक्षर पटेल को अब बना दिया इन्होंने वाइस कैप्टन, जो कि मुझे लगता है कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है, तो शायद इनको इसलिए बनाया गया। हार्दिक पांड्या शायद आगे 1-2 साल की क्रिकेट और बाकी होगी, और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चल रहा है, तो उन्होंने वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बनाया है। फिर उसके बाद आगे देखें तो रिंकू सिंह है, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अक्षय कुमार कह रहा हूँ अक्षर पटेल। फिर उसके बाद हर्षित राणा आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह नजर आ रहे हैं, मोहम्मद शामी वापसी कर रहे हैं। भाई मोहम्मद शामी को अब स्क्वाड में शामिल कर लिया गया T20 के, तो होपफुली कम बैक इनका अच्छा हो। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हैं, रवि बिश्नोई हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, ध्रुव जुरल हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये इनका स्क्वाड है जो कि भारी भरकम स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है। 15 रुकनी स्क्वाड है, एक भारी भरकम स्क्वाड है। देख के पता लग रहा है कि भाई ये
बड़ी मज़े की सीरीज़ होने जा रही है। अब मैं इंग्लैंड का स्क्वाड है वो भी आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ, जिनमें बेन डकेट है, हैरी ब्रूक है, जेमी स्मिथ है, जैकब बिथल है, फिर उसके बाद जेमी ओवरटन, लिम लिविंगस्टन है, जोस बटलर कैप्टन और विकेट कीपर है, फिल सॉल्ट है इसमें, जो कि विकेट कीपर बैकअप विकेट कीपर के तौर पे काम करेंगे, आदिल रशीद हैं, ब्रेंडन कार्सी हैं, गस एडिंगसन है, जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, रेहान अहमद है और साकिब महमूद है। यानी कि पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम लेके इंग्लैंड यहाँ पे पहुँच रही है और ये आपको बताएगी ईडन गार्डन यानी कोलकाता में आपका ये पहला T20I मैच खेला जाएगा और दोनों ही टीमें यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ती हुई और झगड़ा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गर्मा गर्मी ये मैचेस होने जा रहे हैं 5 जो T20I मैचेस हैं। उसके बाद अब मेरे पास अगली जो खबर है वो थोड़ी सी आपके सामने दिल बर्दाश्त है, इस वजह से होगी कि आपके जो थ्रू आउट पिछले दिनों में चल रही थी कि तमीम इकबाल शायद आपको दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करते हुए नजर आए, लेकिन तमीम इकबाल ने सोचा कि नहीं अब मैंने और नहीं खेलना। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी जो लेट हो रहा था बांग्लादेश को, वो इस वजह से हो रहा था कि उन्होंने तमीम इकबाल को कहा था कि आप सोच लें आपने आगे खेलना है या नहीं खेलना। उसके बाद दूसरी तरफ एक और वजह थी उनका स्क्वाड लेट होने की, वो ये थी कि शाकिब अल हसन के जो टेस्ट चल रहे थे बॉलिंग एक्शन के, तो वो भी फेल हो चुके हैं, वो भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, शायद उनको भी ना पिक किया जाए। और तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि नो फर्दर मैंने और नहीं खेलनी इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उन्होंने आज ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब अगर उनके स्टैट्स के ऊपर नज़र डालें तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर लेफ्ट हैंडेड जो उनका कैरियर रहा बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तकरीबन 35 साल की उम्र हो चुकी है आज जब इन्होंने रिटायरमेंट दी है, 35 साल के हो चुके हैं। 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया तो एक अच्छी ठीक है अच्छी उन्होंने करके दी है अपने पूरी दुनिया में। अगर देखें तो काफ़ी नाम कमाया, अब लीग्स खेल रहे हैं, अभी BPL भी खेल रहे हैं, तो यानी कि ठीक है एक अच्छी इन्होंने कैरियर गुजार दिया। लेकिन अब उसके बाद थ्रू आउट इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब इनके टेस्ट में देखें 70 मैचेस खेलने हैं, 134 इनिंग में 5134 रन हैं, जिनमें उनके 10 100 हैं और 31 50 हैं। आउटस्टैंडिंग टेस्ट कैरियर है उनका। फिर उसके बाद ODI कैरियर में देख लें 243 मैचेस खेले हैं, जिनमें 8357 रन हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर 158 है। और अगर इनके 100 की बात करूँ तो 14 100 हैं ODIs में और 56 50 हैं, लंबा कैरियर। फिर उसके बाद T20Is अगर देखें तो 78 उन्होंने T20Is खेले हैं, जिनमें उनके रन 1758 रन हैं। फिर उसके बाद अगर 100 की बात करूँ तो एक T20 का उन्होंने 100 भी किया हुआ है और 7 50 किए हुए हैं। अगर कैरियर बॉलिंग स्टैट्स के ऊपर जाऊँ तो टेस्ट में उन्होंने 70 मैचेस में उन्होंने अगर 5 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग करवाई है, जिनमें उनकी कोई विकेट नहीं है। फिर उसके बाद ODI में भी उन्होंने 248 मैचों में करवाई हुए, 2 इनिंग्स में बॉलिंग करवाई है, लेकिन 13 रन दिए हुए हैं और कोई विकेट यहाँ पे नहीं ली हुई। और T20Is में उन्होंने कभी बॉलिंग करवाई नहीं है, लेकिन एक अच्छा कैरियर उन्होंने एज ए बैट्समैन गुजारा और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंडी और बड़े अटैकिंग ओपनिंग बैट्समैन थे। आज इनका अपना कैरियर ख़त्म हुआ और एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया, ये मेन चीज़ है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।